हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है शीतल एंड लिटिल वर्ल्ड। तो ये जो वीडियो है ये है शीतला माता चौक, जो कि सदर में है। शिवहरे के बाजू में जो चौक है शीतला माता चौक, शीतला माता मंदिर में आई हूँ। देखिए पंडित जी कितना सुंदर मतलब देवी को सजा रहे हैं। और यहाँ पर यानी मैं आई थी दीप प्रज्वलन के लिए, तो देवी आ रही थी। यहाँ पर देवी भी बैठाते हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं देवी आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो दीप प्रज्वलन होगा नहीं, क्योंकि देवी माता आ रही है तो पंडित जी बिजी होंगे। तो फिर पंडित जी ने कहा कि जब अभी माता रानी को स्थापित कर देंगे तभी दीप प्रज्वलन होगा। तो एज आई एम अ व्लॉगर, तो मैंने क्या किया, वहीं रुक गई, माता रानी का इंतज़ार किया और बस शूट कर लिया। तो एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए शूट कर लिया। बस प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसमें लाइव व्लॉगिंग नहीं किया है, वॉइस ओवर किया है। तो पता नहीं आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन देवी के भक्त जो है उनको पसंद ज़रूर आएगा। तो ये बहुत काफ़ी प्राचीन मंदिर है शीतला माता का। यहाँ शीतला देवी है और ये देखिए माता रानी आ गई। जोर से बोलो जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता रानी सबका अच्छा करे, सबका भला करे। और जब ऐसा माता रानी को देखो तो बहुत गूज़ बम्स होते हैं, बहुत अलग लगता है। और ये ब्लॉग मैंने इसलिए भी बनाया कि मंदिर काफ़ी पुराना है, हमारे सास ससुर के समय का है और पंडित जी वगैरह सारे परिचित लोग हैं। बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं अभी इसी साल से ज़्यादा निकल रही हूँ, गणपति में भी दुर्गा देवी में भी मैं ज़्यादा निकलती नहीं थी, लेकिन अब ऐसा होता है कि भगवान की भक्ति थोड़ी सी अच्छी लगने लगी है। पूजा पाठ तो मुझे वैसे ही नहीं आता, लेकिन हाँ भगवान को बहुत मानती हूँ। पूजा पाठ करने से ही व्यक्ति भक्त नहीं बनता है, मन से मानने से, ईमानदारी करने से और किसी का बुरा ना करने से भी व्यक्ति भक्त बनता है। तो बस ये देखिए कितने संभल कर वहाँ ले जाना पड़ा। और इसके बाद फिर यहाँ पर जब स्थापना हो गई थी तो हम इसके बैक साइड में जोत रखे हैं सबकी। तो फिर उसके बाद अनाउंस हुआ कि आप लोग जाइए जोत प्रज्वलन कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं देख रही थी कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में क्यों दिख रहा पीछे का, क्योंकि वैसे वो गोल्डन कलर है ओरिजिनल में। फिर मैंने देखा कि मेरे मोबाइल के कैमरे का फ़िल्टर चेंज किया था मैंने 2 दिन पहले, तो इसीलिए पीछे का जो बैकग्राउंड है वो गोल्डन की बजाय ऐसा वाइट में आ रहा था, ब्लैक एंड वाइट टाइप में। तो फिर मैंने फ़िल्टर चेंज किया और देखिए माता रानी को बड़े ही बहुत ये 10 दिन देखिए। गणपति में तो हम कैसे भी कर लेते हैं पूजा पाठ, लेकिन देवी में तो बड़े ये भैया बहुत रिस्की होता है। देवी में थोड़ी भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो इस सृष्टि की जननी है और सृष्टि की जननी जो है माता रानी। लेकिन कलयुग आ गया है दोस्तों, कलयुग में तो आप भगवान की पूजा भी करोगे तो भी कहीं ना कहीं दुख तो रहेगा ही, क्योंकि कलयुग है। हर किसी के जीवन में देखिए अभी गोल्डन कलर हो गया है, तो हर किसी के जीवन में दुख है। बस ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हें मानते आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बैठाया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है वो हम अपने जनरेशन को सिखा रहे हैं। बस ये है कि पापामयी बहुत छा गया है माता रानी इस धरती पर। बहुत ही त्राहिमाम फैला है देश में भी, घरों घरों में भी, मनुष्य के दिलों में भी मतभेद हो गए हैं, रिश्ते खराब हो गए। अब सब आपके हाथ में है। मनुष्य अगर अपना कर्म करे और अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहे तो सब बढ़िया होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अनाउंसमेंट हुआ और सब लोग अपने अपने दिए के पास आ गए। हमारे दिए का जोत का नंबर है 38। तब तक मेरे हस्बैंड नहीं आए थे और ये शूट मेरे हस्बैंड ने किया। अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, क्योंकि वो वहीं कहीं थे, उनकी मीटिंग थी। मैंने फ़ोन करके बुलाया, बेटा जी हमारे बिज़ी चल रहे थे क्योंकि देवी और एक आने वाली थी जो इसके बाद आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि भले बाद में कुछ भी बोले मुझे चैनल के लिए, लेकिन बेचारे मेरे पर दया खाकर मुझे थोड़ा सा शूट करके ही दे देते हैं। तो थैंक यू सो मच मिस्टर आनंद तिवारी। ये देखिए 38 नंबर। और इस बीच फिर मैं चली गई थी। पहले आपने देखा था कि पंडित जी श्रृंगार कर रहे थे माता रानी का,
और श्रृंगार होने के बाद देखिए हमारी शीतला माता माई कितनी सुंदर है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी दोस्तों कि लोग शीतला माता को कभी दीप नहीं दिखाना चाहिए उनके पास एकदम क्लोज में। मैं कड़े मानिकपुर की देवी दर्शन करने गई थी, तो वहाँ भी दिया नहीं जलाने, प्रज्वलित नहीं करने देते थे। वहाँ पर थोड़ा सा बाहर जाकर प्रज्वलित करने देते थे, लेकिन आजकल की जनता ये समझती नहीं है। माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित करती है, अगरबत्ती जलाती है। शीतला माता जो होती है वो ठंडी, उन्हें सब कुछ ठंडा चढ़ाया जाता है। उन्हें आप हल्दी कुकुर लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, भोग चढ़ाइए, लेकिन उनके सामने दिया मत जलाइए। पता नहीं, पंडित जी भी बोल रहे थे कि दिया मत जलाइए, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते ही नहीं है। और मैं तो गई थी जल देने के लिए। कोशिश यही करूँगी, आज का पहला दिन है, कोशिश करूँगी कि 9 दिन 10 दिन में जल दूँ शीतला माई को। हमारी सासू माँ भी ये मंदिर में रोज़ जाती थी, रोज़ पूजा करती थी, तो कोशिश यही रहेंगी कि जल दूँ शीतला माता को, क्योंकि शीतला माता सारे रोग राही को अपने अंदर समाहित कर लेती है अगर उन्हें प्रसन्न कर दे तो बस ये पेंडॉल का नज़ारा था। इस बार इस शीतला माता मंदिर में कुछ अलग तरीके से बैठाया गया है, एकदम थोड़ा सा बाहर स्टेज बनाकर बैठाया गया है। इसके पहले जहाँ दीप प्रज्वलित करते थे वहाँ थोड़ा सा अंदर करके बैठाया जाता था। तो फाइनली यहाँ पंडित जी आ गए थे। पंडित जी ने मंत्र तंत्र बोला और बोला कि अक्षत फूल चावल डाल दीजिए और दीप प्रज्वलित कर दीजिए। तो हम ऐसे प्रज्वलित किए और उसके बाद हम चल दिए। चलते चलते थोड़ा देर हमने शूट किया तो पतिदेव आ गए, उनसे भेंट हो गई। ये देखिए, बोलो माता रानी की यही संकल्प है कि माता घर से नेगेटिव एनर्जी लेकर जाए, मेरे बेटे को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। बुद्धि उसमें भर भर के है, बस थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे और वो थोड़ा सा एक जीवन में अच्छा इंसान बने। पढ़ाई तो चलती रहेंगी पर वो अच्छा इंसान बने। और यहाँ हो गया था, देखिए पंडित जी खड़े हैं और यहाँ पर फिर एक बार इन्होंने शूट कर दिया मेरे बोलने पर और फिर एक फ़ोटो ले लिए और यहाँ से हमने जय माता दी कहकर निकल गए। तो कैसे लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा और मेरा लास्ट का ज़रूर देखिएगा। क्या है मैं तुमको पहचानती नहीं कौन। चलो नहीं, हाँ नहीं, पब्लिक आ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। सीधा मतलब आगे में ये डाल देंगे ना शीतला। यहाँ से हेलो, तो पहले राम जी के दर्शन कर लीजिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर और अभी आपने ब्लॉग देखा है शीतला माता मंदिर का। मतलब मैं दीप प्रज्वलित करने गई थी। हम लोग शारदीय नवरात्रि की दीप प्रज्वल वहाँ करते हैं, अखंड ज्योत, और चैत्र नवरात्रि के छावनी मंदिर में। तो मैं प्रज्वलन करने गई थी, तो वहाँ पर टाइम था जो माता रानी का आगमन हो रहा था, दुर्गा माता का। तो दुर्गा माता आ रही थी, तो फिर मैं वहाँ रुक गई तो मैंने व्लॉग शूट कर लिया। आई नो कि आपको ये व्लॉग बोर होगा, बट फिर भी जीवन ही इतना बोर है तो मेरा व्लॉग देख लो यार कम से कम, क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। अभी मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, आज थोड़ी ठीक हूँ। और नेक्स्ट थिंग ये है कि स्कूल और यूट्यूब दोनों चीज़ मैनेज नहीं होता है। सही पकड़े हैं। हमें बहुत समय निकालना पड़ता है, समझ के पेपर चालू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखना पड़ता है। और उसके बाद अगर
शॉर्ट्स भी शूट करना है तो उसके लिए तैयार होना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो देखते हैं यूट्यूब चैनल का क्या होता है, बट आप लोग अगर देखोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। और सोच रही हूँ डेली व्लॉग करने के लिए, लेकिन डेली व्लॉग करने के समय भी मैं कंसेप्ट नहीं क्लियर रख पाती हूँ, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात तक काम ही काम होते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक को अवॉइड करिए, क्योंकि हमारा घर रोड में है, रोड में चलते रहते हैं ना, तो क्यों? इसीलिए तबीयत अभी ठीक लग रही है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। तो क्या नाचो मैं? मुझे हल्का सा चिकनगुनिया हुआ है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा चिकनगुनिया हुआ है। क्या बोला तूने? तो ये हल्का सा चिकनगुनिया क्या होता है, क्योंकि मैं जब स्कूल गई तो सब लोग बोलते तुझे चिकनगुनिया हो गया, तुझे पता नहीं चला। तो मैंने बोला हाँ हल्का सा हुआ, हल्का सा जॉइंट पेन था, हल्के से इचिंग था, रेड स्पॉट था बॉडी में, वो भी एक बार चला गया। तो फाइनली मुझे भी चिकनगुनिया हो चुका। लेकिन माता रानी की कृपा से बहुत हल्का हुआ है। तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करिए। जो भगवान के भक्त हैं वो तो लाइक करेंगे ही करेंगे। और मेरे चैनल को, जो इस समय अभी मेरे चैनल में नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं डेली व्लॉग्स लेकर आऊँ। मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो, व्लॉग चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नहीं आते हैं तो बोर हो जाते हो। कुछ अच्छी चीज़ होना चाहिए, अच्छे कंटेंट्स होना चाहिए, आई नो, लेकिन मैं वो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि स्कूल और घर के बीच में मुझे समय नहीं मिलता, और समय जब मिलता है तब मैं थक जाती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और मेरे बार नहीं बोलूँगी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप लोग के घर में आपके व्रत कैसे है, आप लोग व्रत रख रहे क्या बताइएगा। आप लोग के यहाँ भी देवी बैठी होंगी इस समय, आज से सब जगह धूम ही धूम होंगी देवी की। और हमारे यहाँ पर 2 देवी आ चुकी है, एक देवी आने की है पीछे में, और बहुत धूमधाम से मनाते हैं शीतला माता मंदिर में भी। और ये जो देवी है, जो अपने सेकंड देवी देखे, जिसकी अभी तैयारी हो रही थी स्थापना की, वो देवी भी, उनका ही विसर्जन हमारे गली में सस्ता है, जो मैंने आपको ब्लॉग अपलोड किया है। उनका विसर्जन जब होता है तो हमारी गली सारी सस्ती है। वैसे तो सभी देवी के विसर्जन में सारी गलियां सस्ती होंगी सदर की, लेकिन मैं अपनी गली बता रही हूँ कि सस्ती है। तो वो विसर्जन का भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी, ठीक है। हमने तोरण बांधा है घर पर। मैंने अपनी देवी का नहीं बताया, मैंने अपनी पूजा का अपलोड शूट नहीं किया। क्यों? अब कौन ऊपर जाएगा, कौन क्या कर रहे है यार तू? मतलब मजाक है क्या? शूट करेगा। मैं थक गई भाई साहब, क्योंकि सीढ़ी वाला घर है अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मैं ठीक नहीं हूँ, इसीलिए मैं अभी ऊपर जाऊंगी नहीं। लेकिन मैंने भी बहुत अच्छी पूजा करी, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाऊँगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, गुड नाइट, जय माता दी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।